Dear students and welcome. Today I am here with lecture 4 of chapter number 2. Chapter number 2 is Pakistan movement and emergence of Pakistan. Pakistan Tehreek Pakistan और पाकिस्तान का क़याम. Emergence mean establishment. So today we will discuss about interim government 1946. Interim mean temporary for the time being. कोई भी government बना दी जाए before the free elections of the country. कंट्री में इलेक्शन उनसे पहले जो फॉर टेम्परेरी पर्पसेस जो गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की जाती है, डेट इज़ कॉल्ड इंटरिम गवर्नमेंट. और ये इंटरिम गवर्नमेंट 1946 की हम बात करने लगे हैं. इन सितंबर 1946 द वाइसराय आस्क्ड द कांग्रेस टू फॉर्म इंटरिम गवर्नमेंट. वाइसराय ने कहा कांग्रेस को, कांग्रेस जो है कि एक इंडिया की पार्टी, इसको कहा कि सब कॉन्टिनेंट में एक इंटरिम गवर्नमेंट, एक टेम्परेरी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर दी जाए. अंडर दो सर्कमस्टांसेस द मुस्लिम लीग डिसाइडेड टू ज्वाइन द इंटरिम गवर्नमेंट. मुस्लिम लीग ने इन हालात में इंटरिम गवर्नमेंट को ज्वाइन करने का फ़ैसला किया, रादर देन लीविंग द फील्ड ओपन, बल्कि मैदान को खाली नहीं छोड़ा. एंड नॉमिनेटेड 5 लीग मेंबर्स विच इंक्लूडेड लियाकत अली खान, आई चंद्रीगढ़, सरदार अब्दुल रब निश्तर, राजा गजनफर अली खान एंड माइनॉरिटी मीन नॉन मुस्लिम या अकलियत मेंबर जोहंदर नाथ मैंडल. तो कायदे आज़म ने, मुस्लिम लीग ने भी इस इंटरिम गवर्नमेंट का पार्ट बनने का सोचा और पार्ट बन गए. और साथ ही साथ उन्होंने अपने 5 मेंबर इसमें शामिल किए, जिनमें लियाकत अली खान, आई चंद्रीगढ़, सरदार अब्दुल रब निश्तर, राजा गजनफर अली खान और माइनॉरिटी अकलियत मेंबर जो थे मुसलमानों के, वो जोगिंदर नाथ मैंडल थे. बट द इंटरिम गवर्नमेंट कुड नॉट परफॉर्म इफेक्टिवली ड्यू टू द डिफरेंसेस बिटवीन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग. कांग्रेस इंडिया की पार्टी है, मुस्लिम लीग मुसलमानों की पार्टी. इन दोनों पार्टीज़ के दरमियान डिफरेंसेस और फ़र्क की वजह से ये जो इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी सब कॉन्टिनेंट में, ये अपना काम इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर सकी. अंडर दी सर्कमस्टांसेस एंड हालात में, सर्कमस्टांसेस मीन हालात, द डिमांड ऑफ द मुस्लिम फॉर अ सेपरेट होमलैंड अंडर 2 नेशन थ्योरी फर्दर स्ट्रेंथेंड. इन हालात में मुसलमानों की जो डिमांड थी सेपरेट कंट्री हासिल करने की 2 कौमी नज़रिए के तहत, अंडर 2 नेशन थ्योरी, मुसलमान जो थे वो 2 कौमी नज़रिए के तहत आज़ादी हासिल करना चाहते थे. ये बात मुसलमानों की मज़ीद स्ट्रॉन्ग होती चली गई. स्ट्रेंथन मीन मज़ीद फर्दर स्ट्रॉन्ग होना. देयरफॉर द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि 20 फरवरी 1947 को गवर्नमेंट जो है वो तमाम पावर्स ट्रांसफ़र कर देगी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को. रिप्रेजेंटेटिव मींस मेंबर्स, वो मेंबर्स जो वोटिंग के ज़रिए, जो इलेक्शंस के ज़रिए कास्ट किए जाएंगे. बाय जून 1948 में जो इलेक्शंस करवाए जाएंगे और उनमें जो मेंबर्स सामने आएंगे उनको पावर्स दे दी जाएंगी. दस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान ड्रू क्लोजर. इस तरह से पाकिस्तान का क़याम जो था वो करीब से करीब तर होता चला गया. तो डियर स्टूडेंट, ये जो इंटरिम गवर्नमेंट 1946 में बर सग़ीर में बनाई गई थी, इसमें इसका ये मकसद था कि इलेक्शन जब तक बर सग़ीर में नहीं होते तो एक आर्जी हुकूमत कायम कर दी जाए. ये आर्जी हुकूमत मामलात को हैंडल करेगी. और उस दौरान मुस्लिम लीग ने यह कहा कि हम इंटरिम गवर्नमेंट को छोड़ेंगे नहीं, बल्कि हम भी इंटरिम गवर्नमेंट का पार्ट होंगे. और इस तरह से कुछ मेंबर्स मुस्लिम लीग के इंटरिम गवर्नमेंट में इलेक्ट किए गए. और जब जो कांग्रेस थी इन तमाम हालात में, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इन तमाम हालात में अपना काम इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर सकी. उसने देखा कि मुसलमानों और कांग्रेस के दरमियान काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस, इख्तलाफात मौजूद हैं. तो उसने ये डिसीजन किया ब्रिटिश हुकूमत ने कि 20 फरवरी 1947 को ये डिसाइड किया गया कि गवर्नमेंट जो है वो पावर्स को हैंड ओवर कर देगी जब इलेक्शंस होंगे 1948 में. और उन इलेक्शंस के रिज़ल्ट में जो भी रिप्रेजेंटेटिव, जो भी मेंबर्स सेलेक्ट होंगे, उनको पावर्स हैंड ओवर कर दी जाएंगी. इस तरह से जो इंटरिम गवर्नमेंट थी फॉर द टाइम बीइंग सब कॉन्टिनेंट में इस्टेब्लिश की गई थी, हालात को, कंडीशंस को कंट्रोल करने के लिए. बट ये इंटरिम गवर्नमेंट इसमें भी कामयाब ना हो सकी, ये हालात को कंट्रोल ना कर सकी, क्योंकि मुसलमानों की जो डिमांड थी सेपरेट होमलैंड वो कम नहीं हुई, बल्कि इन हालात में मुसलमानों ने अपनी डिमांड मज़ीद इंक्रीज़ कर दी कि हम सिर्फ अपने लिए अलग वतन चाहते हैं और हम ये वतन जो है 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पर चाहते हैं. डियर स्टूडेंट, 2 नेशन थ्योरी कहा जाता है कि बर सग़ीर में 2 बड़ी कौमें आबाद थी, मुसलमान और हिंदू. दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. तो इसी बुनियाद पर मुसलमानों ने अपने लिए अलग वतन का डिमांड किया था. सो टिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफ़िज़.